सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ले अलैहि। हज़रात मोहतरम, पहली मर्तबा शहर के सेंटर में आप हजरात को खिताब करने का मौका मिला और मजमा देखकर तबीयत बड़ी खुश हुई। आप हजरात आशिकान रसूल और सहाबे किराम के दीवाने जिस तादाद में यहाँ जमा हैं, इसी से पता चलता है अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के बरहक होने का। और किसी ने क्या खूब कहा कि हमारे मजमों का अंदाजा या जलसों में लगाया जा सकता है या हमारे जनाजों से लगाया जा सकता है। जब हमारे जनाजे उठते हैं उस वक्त भी इतना मजमा होता है। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा उठा, ता हद नजर जहां तक निगाह जाती थी तौहीद के परवाने साथ साथ आ रहे थे। और ये वो हैं आशिक रसूल के जब उनकी कब्र खोदी गई उस मिट्टी से जन्नत की खुशबू आई। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहें सुभान। हमारे पंजाब के अंदर रिवाज है कि हम साथ साथ कहलाते जाते हैं सुभान अल्लाह। इससे लोग सोते नहीं हैं, बेदार होकर सुनते हैं। और एक आदमी का सर 5 किलो का दूसरे के सर पर नहीं लगता और नींद भी नहीं आती। जरा ऊंची आवाज से कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में साहिब सदर ने आप हजरात के सामने उलमाए देवबंद के मौक़िफ़ को बयान किया और फरीक़ मुखालिफ की खुंडे उस्तरे के साथ हजामत की। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा मुझे इस तरफ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर उतना ही खिताब करूंगा जितना आप शौक व ज़ौक़ के साथ सुनेंगे। और बड़ी अच्छी करारदादें मौलाना मोहम्मद अकबर साहब ने आपके सामने पेश की और नज़में बड़ी प्यारी पढ़ी गई। और स्टेट सेक्रेटरी ने भी अपने जोश का इजहार बड़े धीमे अंदाज में और अच्छे अंदाज में किया। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ऊंची आवाज से कहें आमीन। हज़रात मोहतरम, मुहम्मद रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस है। मेरा अकीदा, मेरे पीर का अकीदा, उलमाए देवबंद असली अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि सारी कायनात के दरख्तों को अगर कलम बना लिया जाए और सारी कायनात की जमीन को अगर कागज बना लिया जाए, सातों समुद्रों को अगर स्याही बना लिया जाए, फरिश्तों इंसानों को लिखने पर मामूर कर दिया जाए, लिखने वाले खत्म हो जाएंगे और समुद्रों की स्याही खत्म हो जाएगी। और इसी तरीके से आसमान पर चमकने वाले सितारे, इनकी मिकदार कातब हों, वो खत्म हो जाएंगे, कलमें टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ना खुदा की शान खत्म हो सकती है, ना मोहम्मद मुस्तफा की शान खत्म हो सकती है। देखिए भाई अहले सिंध हजरात, आप हजरात बाबुल इस्लाम, पहले इस्लाम यहाँ आया फिर पंजाब की तरफ गया। हम लोग आपको सलाम करते हैं। आप मदीने के ज्यादा करीब हैं। अगर नारा लगाएं तो इस अंदाज से नारा लगाएं कि जो लोग हमें गालियां देते हैं उनकी हरी पगड़ियां जमीन पर गिर पड़े। लगाएं जरा नारा। यक वक्त मुत्तहिद होकर सब हजरात जब जवाब देंगे। आप तो इतनी तादाद के अंदर हैं, तबलीगी जमात वालों को ये लोग काफिर कहते हैं। मैं कहता हूं अगर तबलीगी जमात वाले इकट्ठे होकर पेशाब करना शुरू कर दें तो सैलाब ऐसा है कि ये उसके अंदर रुड़ जाए इंशाअल्लाह। इनको दरियाए सुन्नी में से अखीर से लाकर तलाश करना पड़ेगा। इसलिए इन हजरात की बात छोड़ें। और वैसे भी हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि कुत्ते की आदत है वो सारी रात भौंकता है। और इंसान अगर उसी अंदाज में मुकाबला करे तो फिर इंसान के अंदर और कुत्ते के अंदर फर्क क्या है। इसलिए कि एक आदमी को किसी कुत्ते ने काट लिया था, वो घर में गया, उसकी छोटी मासूम बच्ची कहने लगी अब्बू जान क्या हुआ। उसने कहा मुझे कुत्ते ने काट लिया। फरमाया आप भी उसको काट लेते हैं। फिर इंसान में और कुत्ते में फर्क क्या रह जाता है। उलमाए देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है, ऊंची कहें अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम ऐसे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। टोबे के अंदर एक मौलवी ने सारी रात उलमाए देवबंद को काफिर कहा और तकरीर की और साथ ही इल्जामात लगाए। दूसरे दिन मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब ने फरमाया कि भाई अगर तुमने गालियां ही निकलवानी थी तो मुझे कहते मैं 10 रुपए पर चूड़ा भेज देता और आपका खर्चा भी कम होता और गालियां भी ऐसी होती जो विटामिन से भरपूर होती, गालियां भी ऐसी होती जो विटामिन से भरपूर होती। बाकी रहा ये मसला, अभी अभी पर्ची आई है कि मौलाना हम तो अपनी सीरत सुनने के लिए आए हैं। आप हजरात नबी अलैहि सलाम की सीरत का प्रचार करें। और चलते चलते बेशक थोड़ी बहुत तेज रफ्तार बसें सैड लगाई देती हैं, चलते चलते थोड़ी बहुत सैड आ भी जाए। और वैसे लंबी तकरीर भी नहीं करनी, बयान बड़े अच्छे अंदाज में आप हजरात ने सुन लिए। आप अगर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की एक किस्त मुझसे सुनकर जाएंगे तो आपको सुनने का, दूसरी किस्त सुनने का शौक पैदा होगा। आजकल ड्रामे किस्तवार आ रहे हैं बेहयाई को फैलाने के लिए, बेगैरती को फैलाने के लिए। और हमने मुल्क पाकिस्तान में नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की किस्तें बना ली हैं। कहो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह।
नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के। और जो लोग फतवे लगाते हैं कि ये उलमाए देवबंद हुजूर को नहीं मानते, हमने कहा चलो आप भी 4 किस्तें हमारे साथ बयान करें, हमें आप अपने स्टेज पर आने की इजाजत दें या आप हमारे स्टेज पर आ जाएं, फिर अवामी फैसला कर देंगे कि आशिक रसूल कौन है। सुभान अल्लाह, अवामी फैसला कर देंगे, सामीन ही कि देखो नारा बेटंगा नहीं होना चाहिए, नारा तकबीर, ताजो तख्ते खत्म नबूवत अल्लामा मोहम्मद अशरफ अली साहब। हजरात गिरामी तवज्जो से बात मैं तमहीद में ले जाता हूं आप। हाँ, मैं बता रहा था नबी अलैहिस्सलाम की शान, हमारा अकीदा सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम की शान खुद बयान की है। और ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, यही मुनाकिद नहीं हो रही, नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले भी ये जलसा मुनाकिद हुआ जिसमें खिताब अल्लाह ने आप किया। कहो सुभान अल्लाह। तकरीर खुदा ने की जिसमें इसका इनकाद पहले भी हुआ। और फिर हर पैगंबर जो आया एक इलाके के लिए आया, कोई पैगंबर मिस्र के लिए आया, कोई पैगंबर लोगों मुल्क शाम के लिए आया, कोई पैगंबर लबनान के लिए आया, कोई पैगंबर किनान के लिए आया। लेकिन जब आमना के लाल की बारी आई, सरकार तैयबा की बारी आई, फातिमा के अब्बे की बारी आई, हसन हुसैन के नाने की बारी आई, अबू बकर सिद्दीक के आका की बारी आई, साकी कौसर की बारी आई, शाफी महशर की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला एक सूबे के लिए नहीं भेजा, सिर्फ मिस्र के लिए नहीं भेजा, सिर्फ शाम के लिए नहीं भेजा, सिर्फ किनान के लिए नहीं भेजा, मैंने तो आमना के लाल को सारे जहान के लिए भेजा है। नारे तकबीर, शाने रिसालत, यही आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मैं कुरान करीम पढ़ता जाऊंगा, आपके दामन में कितना सवाब, एक एक लफ्ज के बदले में अल्लाह ताला तुझे 60-60 नेकी का सवाब अता करेगा। या अल्लाह मैं तकरीर करता हूं, मेरी तबीयत भी खराब थी कल ज्यादा, आज अल्लाह ने फाका दिया, आज वैसे भी जलसा बड़ा प्यारा है, आज इंतजामात भी बड़े आला हैं, आज सामीन भी बड़े आला हैं, लोगों कल का जलसा भी बड़ा प्यारा था। तवज्जो जरा करें, इलाहुल आलमीन क्या सवाब अता करेगा। आप सवाब की नीयत से बैठे, क्योंकि हमारे पास तो है ही सवाब जो अल्लाह ने वादा किया। और लोगों के जलसे में तो फुलियों की परातें होती हैं, पतासे होते हैं, और यहाँ इखलास ही इखलास है। सुभान अल्लाह। और खुलूस में ज्यादा सवाब है। मौलवी भी तकरीर करता करता परात की तरफ देखता है कहीं गोल्डन सेबा पर कोई आदमी हमला ना कर दे। नात खान भी परातों की तरफ देखता है ताकि जाते जाते मुझे भी बदाना मिल जाए। ओ लोगों, यहाँ हम मैं और सामीन अल्लाह की रहमत को देखते हैं। सुभान अल्लाह। और खुदा की रहमतें भी ऐलान करती हैं, ओ मेरी रहमत के मुंतजर लोगों, अहले सिंध गयूर मुसलमानों, और कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, नबी के आशिकों, मैंने तुम्हें काली कमली वाली की उम्मत में पैदा किया है। या अल्लाह क्या अता फरमाएगा। फरमाया कमालिये से आने वाला, पंजाब से आने वाला मौलवी जब कुरान करीम पढ़ेगा, मैं उसे एक एक लफ्ज के बारे में 30 नेकियां अता करूंगा। लेकिन सामीन, हमने तुम्हारे लिए नेकियों का कोटा डबल कर दिया, तुम्हारे लिए नेकियों का कोटा डबल। या अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते हैं तकरीर करनी आसान है, बैठकर सुननी बड़ी मुश्किल है। मौलवी तकरीर करता जाता है, शैतान वसवसा कम डालता है, इसका राब्ता अल्लाह से होता है, अल्लाह के नबी से होता है, इश्क से होता है। लेकिन जो बैठने वाले होते हैं इन पर शैतान ज्यादा दबाव डालता है। शैतान कहता है स्कूटर स्टार्ट कर और चल पड़, और कई दफा शैतान कहता है उठकर चले जाओ दुआ से पहले पहले। अगर तुम बैठे रहे तो खामखा बख्शे जाओगे। अगर बैठे रहे, शैतान कहता है खामखा बख्शे जाओगे, खामखा बख्शे जाओगे। और जाओगे भी कहां? उस जन्नत में। क्या लेना है उस जन्नत में जाकर? शैतान कहता है जिसमें तबलीगी जमात वाले सूफी चल फिर रहे होंगे, वहां जाकर तुमने क्या लेना? वहां जाकर क्या लेना है? जहां सूफी चल फिर रहे होंगे, जहां ऐसे मुनाज़रीन चल फिर रहे होंगे, काल अल्लाह व काल रसूल का दर्स देने वाले और जनाब अली दाढ़ियों वाले चल रहे होंगे, और तुम्हें वहां लेकर जाएंगे जहां ईसा खैलवी धमा बजा रहा होगा,
शैतान दिल में डालता है ना, फिर इंसान उठकर चला जाता है। शैतान दिल में डालता है कहीं बख्शा जाएगा, तुझे वहां लेकर जाते हैं जहां मलका तरन्नुम के जूते पड़ रहे हों, जहां राना शेख के थप्पड़ लग रहे हों, चलो तुम्हें वहां लेकर जाएं, इसलिए आप हजरात दुआ मांग कर जाएं। वैसे खतीब का भी हक पहुंचता है कि इतनी लंबी तकरीर ना करे कि लोग अफसरदा हो जाएं, थक जाएं, लिहाजा मैं भी थोड़ी बात करूंगा, आप भी जरा तकरीर सुनकर दुआ मांग कर जाएं, ताकि जब आप आए हैं तो खाली हाथ जाएंगे तो जन्नत का ड्राफ्ट लेकर जाएं। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। बस इस नियत से बैठे। एक जलसा पर अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कभी कभी पंजाबी का शेर आ जाएगा, वो आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब मौलाना अब्दुल हमीद साहब लुंड तकरीर करते हैं तो मैं उनकी सिंधी समझ लेता हूं। कहो सुभान। आलम बोलने वाला हो मुझे समझ आ जाता है, आलम तकरीर करने वाला हो बड़ी प्यारी सिंधी समझ में आती है, तो आप भी हमारे साथ ताबन करें। मैं आखिर में 4 शेर पंजाबी के पढ़ूंगा और आपसे फिर मैं देखूंगा कि आप समझते हैं कि नहीं, इसलिए कि सारी कहना जानती है सिंधी पंजाबी भाई भाई। कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो जरा करें। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का तर्जुमा किसी ने किया कि लेंदे चढ़दे दखन पर्वत ढूंढ लबो जग सारा, ऐसा किधरे मूल न लबे लोको काली कमली वाला। माशाल्लाह समझ रहे हैं भाई, ऐसा किधरे मूल न लबे, क्या मतलब कि सारी कायनात में आप गश्त करें, लेकिन सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन प्यारी प्यारी आंखों वाला कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मिर्जा कादियानी जैसे लाखों चल फिर रहे होंगे, मिर्जा कादियानी जैसा तो वो सेब भी होता है जो एक तरफ से काना होता है, जिसकी शक्ल टूटे हुए मील की तरह हो। उस नबी को हमने क्या करना है? हमारा नबी वो है जिसके हुस्न का मुकाबला न चांद कर सकता है न आफताब ताबा कर सकता है। हमारा पैगंबर सारी कायनात से हसीन। लोगों एक जलसा अल्लाह ने फरमाया जिब्रील लब्बैक या 1 घंटा बैठ जाएंगे ना, 1 घंटा जो कहते हैं बैठेंगे हाथ खड़े करो, नारे तकबीर। और 1 घंटा का पहले मना लीजिए, फिर देखिए। जो हजरात इकराम में तवज्जो जरा करो, मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाएं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जिब्रील लब्बैक या जलील। असली नूरी को हुक्म दिया। किसको हुक्म दिया? पता था ना असली नूरी मान जाते हैं, नकली तो मानते ही नहीं। जो नकली नूरी है मानते नहीं। मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ, चलते चलते बात आ जाती है ना। मौलवी जी असली नूरी अगर है इसका मतलब यह है कि नकली भी कोई होगा, कहीं चल फिर रहा होगा। मैंने कहा हाँ, असली नूरी उसे कहते हैं जो खाता कुछ भी नहीं, नकली उसे कहते हैं जो डोंगे में छोड़ता कुछ भी नहीं। पिछले भाई नारा नहीं लगा रहे, नारा तकबीर। आज के दौर में खुदा का नाम बुलंद करना बड़ा सवाब है। आज लोग लोटे शाह का नाम बुलंद करते हैं, आज के दौर में लोग छन्ने शाह का नाम बुलंद करते हैं, बाबे बोधी शाह का, और गैरुल्लाह का नाम बुलंद करते हैं। उलमाए देवबंद जब तक मौजूद हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे, लोगों हम अल्लाह का नाम बुलंद करते रहेंगे। इसलिए जब अल्लाह का नारा तकबीर कहा जाए, खुदा का नाम बुलंद करना तुम्हारा काम है, डालडा सस्ता कर देना उसका काम। महंगाई के मारे हुए हम इसलिए हैं कि हम खुदा का नाम नहीं बुलंद करते। अगर अल्लाह का नाम बुलंद करेंगे, देखो आज कितना अच्छा इंतजाम है, कैसी तबीयत चल रही है। कल सदर साहब नाराज हो गए थे कि भाई अगर ऐसा ही इंतजाम कल को हुआ तो हम नहीं आएंगे। तवज्जो जरा फरमाएं, मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मौजू पर अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील मैं जलसा कराना चाहता हूँ। या अल्लाह कहाँ जलसा होगा? अल्लाह फरमाते हैं नबी भी बुलंद है, जगह भी बुलंद मैंने मुंतखब की है, जलसा अर्शे मौला पर होगा। जलसा अर्शे मोहल्ला पर होगा। अल्लाह मियाँ किन को खिताब करेगा? मैं किसको बुला लाऊं? अल्लाह फरमाते हैं रूह मोहम्मद को। कहो सल्लल्लाहु अलैहि। रूह मोहम्मद को बुला लिया जाए। या अल्लाह रूह मोहम्मद को प्रोटोकॉल देने के लिए और किस किस को बुला लिया जाए? फरमाया 1,24,000 पैगंबरों को बुला लिया जाए। या अल्लाह फिर जलसे का मौजू क्या होगा? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माई बुड्ढी के वाकयात बयान करने बड़े आसान है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू को बयान करना उलमाए देवबंद का काम है। देखो आपका ख्याल होगा कि वैदुर रहमान से शायद गालियां निकालने के लिए बुलाया गया। मैंने शुरू से ही नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को शुरू किया है बयान करना, और सीरत ही बयान करता जाऊंगा। आपका भी इम्तिहान है। देखिए आप शैतान के पीछे लगते हैं या रहमान के इश्क का इजहार करते हैं, भागने की कोशिश ना करें। हाँ आदमी जो आदमी वैसे ही मजबूर है, तबलीगी जमात वाले तो कहते हैं भाई तकाजों को दबाओ, तकाजा चाहे उठी निकल जावे हैं।
او لوگوں توجہ ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عرش معلیٰ پر سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس منعقد کرو محمد الرسول اللہ۔ جبریل امین نے عرض کی اللہ تقریر کون کرے گا، خطاب کون کرے گا جلسے کو؟ خالق کائنات فرماتے ہیں نہ ہری پگڑی والا، نہ سفید پگڑی والا، نہ کالی پگڑی والا، کہیں یہ لوگ اختلاف نہ کر دیں، بلکہ ان کو تو بلا ہی نہیں گیا، میں آپ خطاب کروں گا، مجھ سے زیادہ اچھی تقریر کون کر سکتا ہے؟ سبحان اور تقریر کرنے والا خدا ہے، جبریل امین اسٹیج سیکرٹری، اور ساری کی ساری روحوں کو بلا لیا گیا اور سرکار طیبہ صلی اللہ یا اللہ موضوع کیا؟ فرمایا کملی والے کی ختم نبوت کا اعلان اور ساتھ ہی حضور کی صدارت کا اعلان۔ آج میں نے بتانا ہے کہ تمام پیغمبروں کا سردار آمنہ کا لال ہے۔ یا اللہ تقریر کہاں سے؟ اللہ میاں نے اس تقریر کو قرآن پاک کے اندر نشر کر دیا۔ فاروق الغاری کی تقریر کوہستان میں چھپ جاتی ہے، بے نظیر کی تقریر نوائے وقت میں چھپ جاتی ہے، لیکن اور تقریریں لیڈروں کی پاکستان میں چھپ جاتی ہیں۔ اللہ نے جو تقریر کی وہ محمد کے قرآن میں چھپ گئی۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت۔ اس تقریر کی جھلکیاں قرآن پاک کے اندر چھپ گئی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، یہ جھلکی ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ قرآن ہے نا۔ اور حافظ آباد کے ایک مولوی ان کا وہ تقریر کرتا کہتا گل پوچھنی کی جانی دی اور رب آپ صفت کرے او دی چڑھ دی جوانی دی۔ شان بیان ہو رہی ہے۔ خدا کا قرآن ان کو آتا ہی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے قریب نہیں جاتے۔ جیسے کہ صدر صاحب نے بیان فرمایا کہ 4 منٹ تو کم از کم 4 حدیثیں بیان کر دیں، یہ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ اور اگر ویسے قرآن بھی ان کے خلاف ہے، قرآن بھی یہ بھی بیچارے کیا کریں، قرآن بھی ان کے خلاف، حدیث بھی ان کے خلاف، اقوال بھی ان کے خلاف۔ ایک پگڑی پتہ نہیں کس مزار سے چوری اٹھا کر لے آئے، اور ہرا رنگ سبز رنگ عشق رسول اور گنبد رسول کے رنگ کی بنا پر نہیں سر پر لیا۔ یہ اس لیے ان کو فائدہ ہے، ہر پگڑی خریدنی پڑتی ہے اور یہ پگڑیاں بازاروں سے چوری اٹھائی جا سکتی ہیں، اس لیے وہاں سے اٹھا کر سر پر لے لیتے ہیں اور سائیکل چلاتے ہیں خوب۔ جہاں کبھی پگڑی جھاڑے نا آپ کو کہو بھائی اپنے گھر میں جا کر جھاڑو، کیونکہ کم از کم ہر پگڑی کے نیچے 150 جون لانگ مارچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صابن لگا کر دھونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اونچی آواز سے کہہ دیجیے گا آمین۔ خیر بات توجہ ذرا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود خطاب کرتے ہیں، اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے پکا وعدہ لیا نبیوں سے رسولوں سے، پکا وعدہ میثاق، میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو۔ ہمارے ملک پاکستان میں ہر وعدہ کچا، بی بی نے اعلان کیا تھا کہ سڑکیں پکی بنا دی جائیں گی، اگلی بھی کچی، اگلی بھی ختم ہو گئی جو بنی ہوئی تھی۔ فاروق الغاری نے وعدہ کیا تھا ہر چیز سستی ہو جائے گی، ہر شے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ہر وعدہ کچا، لہذا لوگوں اس خدا کے ساتھ یاری لگاؤ، مصطفیٰ کے ساتھ یاری لگاؤ کہ خدا کا وعدہ بھی سب سے پکا، مصطفیٰ کا وعدہ بھی سب سے پکا۔ اور یہاں تو کچے وعدے، جو بھی ممبر آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ سڑکیں بھی بنواؤں گا، بجلی بھی لگواؤں گا، ممبر بن کر پھر اے لوگوں نظر کہیں نہ آؤں گا، سڑکیں بھی پھر نظر نہیں آتے، پھر کہتے ہیں کہیں ہم نے آپ کو دیکھا ہے۔ پہلے چاچا کہتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، بعد میں کہتے ہیں کہیں دیکھا ہے۔ اور لوگوں توجہ ذرا کرو، اللہ کے ساتھ یاری لگاؤ، خدا کے رسول کے ساتھ یاری لگاؤ۔ اللہ کا وعدہ پکا، نبی کا وعدہ پکا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ آخری اشعار جو آدمی سن کر جائے گا انشاءاللہ اس کا ایمان تازہ ہوگا۔ توجہ، مالک الملک فرماتے ہیں میرے پیغمبروں، جب کبھی میرا نبی آمنہ کا لال آ جائے کائنات میں تو پھر تم نے اپنا اعلان چھوڑ کر میرے آمنہ کے لال کے دین کی تائید کرنی ہے۔ سارے پیغمبروں نے وعدہ کیا خدا بندے قدوس کے ساتھ، یا اللہ جب یہ پیغمبر ہجرت کر کے آئے گا ہم نصرت کریں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ دین ہجرت اور نصرت کے ساتھ پھیلا ہے۔ جب پیغمبر ہجرت کر کے آئے گا ہم نصرت کریں گے۔ کئی بندے کہتے ہیں کہاں ملاقات ہوئی نبی کی نبیوں کے ساتھ، پیغمبر تو آخر میں آئے آمنہ کے لال، باقی پیغمبر پہلے گزر گئے، ملاقات کہاں ہوئی؟ میں نے کہا ایک مرتبہ ملاقات ہوئی۔ کہاں ملاقات ہوئی؟ معراج کی رات مسجد اقصی کے اندر ہوئی۔ سبحان بزم کونین کو جب سنوارا گیا، فرش سے عرش تک سب صفیں بچھ گئیں، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔
انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ سارے پیغمبروں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جب جماعت کا وقت آیا، جبریل امین کہتے ہیں کملی والے کوئی پیغمبر بھی مصلی پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیں، میں بھی نہیں جا سکتا جہاں نبی موجود ہو۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو طور پر اللہ سے باتیں کرتے تھے، آپ مصلی پہ نماز پڑھائیں۔ فرمایا جہاں آمنہ کا لال موجود ہو میں بھی مصلی پر نہیں جا سکتا۔ اے حضرت ابراہیم آپ 1,24,000 پیغمبر جواب دے دیں گے، نبی علیہ السلام جہاں موجود ہوں کوئی اور نہیں آگے آ سکتا۔ لیکن ہری پگڑی والا، سبز پگڑی والا یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ تو یہ مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، اسے کہا گیا یا عقیدہ چھوڑ یا عقیدہ چھوڑ یا مصلی چھوڑ۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم تھریشر پر کام کیا، کبھی تم لوگ بھی کمائی اپنے ہاتھوں سے کر کے کھاؤ نا۔ یہ کیا ملازمت ہے کہ سر پہ چھاپا اٹھایا اور سارے محلے میں گشت کیا، سر پہ 100 روٹی آ گئی، سینچری بن گئی، پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کی پکا کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اونچی آواز سے کہو آمین۔ یہ ان لوگوں کو مذاق کرتے ہیں جو اپنے گھر کی پکا کر دین کا کام کرتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، ریبن جانے والے اپنا کھاتے ہیں، اپنا پیتے ہیں۔ اے مولانا نبی علیہ السلام کی سیرت کا کچھ حصہ سنا دیں، کہیں انہی باتوں میں وقت ہمارا سارا لگ نہ جائے۔ ہمیں پتا ہے کہ علماء دیوبند سچے ہیں، تبھی تو ہم یہاں آئے۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگ علماء اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، بڑا ہی پیار کرتے ہیں، اس کے عشق میں آ کر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ آپ ان لوگوں پر زیادہ وقت ضائع نہ کریں، بتائیں آگے پھر کیا ہوا۔ پھر وہ وقت آیا، ہاں دیکھو اللہ نے کتنی یہ نقطہ آپ یاد کر کے جائیں، کہیں اور بھی بیان کریں۔ یہ نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ لاکھ روپے کا ہے۔ اور لوگوں توجہ ذرا کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا، روح محمد کو بلایا، تو اللہ نے اعزاز دینے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو ساتھ بلایا، یہ نبی کا اعزاز ہے۔ اور جب معراج پر بلایا یعنی روح مال جسد، جسم کے ساتھ بلایا، پھر اللہ نے پہلے 7 آسمانوں کو تو پہلے بنا دیا تھا، ستاروں سے سجا دیا، سمندر بنائے پھر منگوایا، اور دریا بنائے پھر منگوایا، نبیوں کو بیت المقدس کے اندر بٹھایا پھر بلایا، اتنے اعزاز کے ساتھ بلایا۔ لیکن جب پاکستان کا مولوی بلاتا ہے تو 4 جھنڈیاں لگا کر بلا لیتا ہے۔ اللہ نے اتنا اعزاز دیا پھر نبی کو بلایا، اور جب یہ پاکستان میں بلاتا ہے تو 4 جھنڈیاں، اور کیا کہتا ہے کی نیکیتا یار نے ایک یار واسطی، رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ میں نے کہا ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اللہ نے کالی کملی والے کے لیے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، 7 سمندر بنائے، تاروں کے ساتھ آسمان نے دنیا کو سجا دیا، جنت الفردوس میں بہاریں لگا دی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دی۔ آج بھی اللہ نے ذکر مصطفیٰ کے صدقے سے موسم کو ایئر کنڈیشن بنا دیا۔ کتنی گرمی تھی ہیں، کتنی گرمی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پنکھے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کانفرنس کو سننے کے لیے آسمان سے نوری فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں جو رپورٹ لے کر جائیں گے اللہ کے دربار میں کہ لوگ VCR چھوڑ کر، قسط وار ڈرامے چھوڑ کر، ٹی وی کے منہ پر چھتر مار کر آ کر بیٹھے تھے تیرے پیغمبر کا ذکر سننے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کے گناہوں پر معافی کی قلم پھیر دی، میں نے سب کے گناہوں پر معافی کی قلم پھیر دی۔ کچھ دیر بیٹھ کر اگر ہمیں اللہ یہ اعزاز عطا فرما دے، یہ ثواب عطا فرما دے، یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اور یہ بیچارے سارا ربیع الاول چندہ اکٹھا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، شور و گل ہوتا ہے، بازاروں کے اندر نکل آتے ہیں۔ اور چندے کیوں اکٹھے کرتے ہو عشق مصطفیٰ میں؟ آخر نہیں، پہلی تو لے کے 12 تک چندے کیتے، اپنی اینک ٹوپی تے شلوار واسطے، یہ سب کچھ اپنی جان پر خرچ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا ذرا چھوڑیے ان کو، ان کا کیا ذکر کرنا ہے بیچاروں کا، غیر اللہ کے دروازے پر جا کر جو دروازہ کھڑکا کر لوگوں کا حلوہ کھا کر آ جاتے ہیں، تیجے کے موقع پر یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، جن کو جہنم کے اندر اس لیے بھیجا جائے گا تاکہ اس گوشت کو جلایا جائے جو بیوہ کا مال کھا کر انہوں نے بنایا ہے۔ آپ ان کی بات چھوڑیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کیجئے گا۔ لوگوں وہ وقت بھی ہے جب سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے، آدھی رات
گئے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. جناب عبد المطلب خانے کعبے کے قریب آ کر اللہ سے مانگتے ہیں. بابا اندر نہیں گیا کیونکہ اندر لات موجود تھا, اندر منات موجود تھا, اندر عزا اور یغوث موجود تھے, اور بڑے بڑے بے ایمانوں نے بنا رکھے تھے خدا, وہ حاجت روا مشکل کشا جن کو سمجھتے تھے یہ موجود تھے. لیکن جناب عبد المطلب نے باہر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا تاکہ کائنات کو پتا چل جائے بیٹے دینے والا کون, بولو اللہ کا نام بابا سے بلند لیں. بیٹے دینے والا کون ہے؟ اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی بابا دولے شاہ بھی دیتا ہے. میں نے کہا اچھا تم خدا کا دروازہ چھوڑ کر اگر بابے دولے شاہ کے دربار میں جاؤ گے, اللہ کہتا ہے میں پھر تمہیں اچھے اچھے پپو نہیں دوں گا, میں تمہیں چوہے دوں گا, چوہے. یہ کون ہے بابے دولے شاہ کا چوہا, یہ کون ہے بابے دولے شاہ کی چوہی. اللہ فرماتے ہیں جوڑا بن گیا, اب کاروبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اڈے پر چکر لگاؤ تو مجھے پیسے ہی پیسے ہو جائیں گے. جو لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں انہیں چوہے ملتے ہیں, اور جو اللہ سے مانگتے ہیں انہیں حسین قسم کے پپو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اونچی کہو سبحان اللہ. مالک الملک اپنے دربار میں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب عبد المطلب نے رو کر خدا کے دربار میں درخواست کی, اللہ 24 سال کا عبداللہ تو نے مجھ سے لے لیا, میں نے صبر کیا, آج مجھے محمد عطا فرما دے, آج مجھے عبداللہ کا لخت جگر عطا فرما دے, آمنہ کو بیٹا عطا فرما دے, حسین سا بیٹا عطا فرما دے. دعا مانگی الہی نعمت موعود مل جائے, بنی ہاشم کا مرجایا ہوا گلزار کھل جائے. یا اللہ دیکھو آپ نعرہ نہیں لگاتے, یہ پتہ نہیں اللہ سے کون ناراضگی ہے. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت علماء دیوبند, توجہ ذرا کرو اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں, اور 2-4 ملاقاتیں ہوئی تو انشاءاللہ آپ کھل جائیں گے. توجہ ذرا کیجئے گا. ویسے بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, جو لوگ خاموش ہو کر سنتے ہیں وہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. میری تقریر کل کو جس سے مرضی سن لینا, بچے بھی بتائیں گے مولوی عبید الرحمان زیان نے یہ بتایا. اور جو جوش میں بولتے ہیں یہ لوگ ان کے گالیاں نکالتے ہیں, کل کو پوچھو وہ کہیں گے جی مولوی تو پھٹے پانسی بیان کیا کہ یہ تو ہم کو بھی پتہ نہیں کیا بیان کیا. جوش میں بڑا تھا ہے جی, جوش میں بڑا تھا, کرسی کے 2 میخیں اس نے اکھاڑ کے باہر پھینک دی اور اسی طریقے سے بڑا ناچا کودا, لیکن پتہ نہیں بیان کیا. آپ حضرات انشاءاللہ العزیز میری تقریر سنتے جائیں, آپ کے دل و دماغ میں ٹیپ ہوتی جائے گی, توحید کا عقیدہ ساتھ ساتھ بنتا جائے گا, بدعات سے نفرت ہوتی جائے گی, علماء دیوبند سے محبت ہوتی جائے گی, مدینے سے پیار ہوتا جائے گا, قرآن سے پیار ہوتا جائے گا, اور ادھر سے اللہ کی رحمتیں آپ پر نثار ہوتی جائیں گی. انہی لوگوں کو اجر ملتا ہے جن کے عقیدے ٹھیک ہوں, جن کے عقیدے غلط ہیں, جو قبر سے مانگتے ہیں کچھ نہیں ملتا ان کو. پھر جناب عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ حسین بیٹا عطا کر دے, پیارا بیٹا عطا کر دے. پھر اللہ کو اس کے آنسو پسند آ گئے, اللہ کو اس کا رونا پسند آ گیا, کیونکھ رونا دل دی میل اتارے. کہو سبحان اللہ. رونا دل دی میل اتارے, نالے رٹھڑے یار مناوے, آزم رومن دھومن والا کدے نہ دوزخ جاوے. اللہ کے دربار میں رو کر دعا کی جس وقت مالک الملک کی جانب سے آواز آتی ہے, اے عبد المطلب رونے کا اب کوئی وقت نہیں ہے, آنکھوں سے آنسو صاف کر لیجئے گا, میں تجھے کالی کملی والے کے میلاد کی اور ولادت کی خوشخبری دیتا ہوں. آواز آئی کہ رحمت نے تیری ڈالی ہری کر دی, تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی. تیری بیوہ بہو کی, بعض لوگ کہتے ہیں یہ نور نہیں مانتے. میں نے کہا تم نور کیسا مانتے ہو؟ چاند جیسا, ہم تو اس سے بھی حسین مانتے ہیں نبی کو. تم نور مانتے ہو سورج جیسا, ہم تو اس سے بھی زیادہ حسین مانتے ہیں. او لوگوں تمہارے نزدیک نبی علیہ السلام ذاتی طور پر نور ہیں, تم بشر مانتے نہیں. تو جو بشر نہیں مانتا اسے میلاد منانے کا حق نہیں پہنچتا. مولانا محمد اکبر صاحب آپ ان لوگوں پر کیس کریں کہ یہ میلاد النبی کے جلسے نہیں کرا سکتے, یہ تو نبی علیہ السلام کو بشر مانتے نہیں. پیدا بشر ہوتا ہے, نور تو نہیں ہوتا. پیدا کون ہوتا ہے؟ بشر. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم میلاد النبی کے جلسے منائیں, کیونکہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اور ولادت کس کی ہوتی ہے؟ بشر کی ہوتی ہے. یہ تو بشر مانتے نہیں, پھر میلاد مناتے ہیں, تو ان پر کم از کم 25,000 روپے کا جرمانہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیس کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہو آمین, تاکہ اگلی ربیع الاول سے پہلے سارے جیل کے اندر ہوں. خیر بہرحال توجہ ذرا کرو, میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد وہ تو ہم مانتے ہیں, باقاعدہ میلاد وہ تو حضرت انسان کا ہوتا ہے. خیر ویسے بھی ہمارے پاس بشر ہونے کے
दलाल हैं। कुल, अल्लाह फरमाते हैं कुल ऐलान कर दे। मैंने कहा मुल्ला कुल सुन। उसने कहा हम तो कुलों से शुबा पड़ गए, शायद छोले होंगे, इसलिए कि हम तो छोले चने के दानों को कुल कहते हैं। कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, महबूब ऐलान कर दे कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, लेकिन मेरे अंदर और इंसानों के अंदर लाखों करोड़ों मीलों का फर्क है, जहानों का फर्क है। यूहा इलैया, मेरे सर पे अल्लाह ने नबूवत का ताज रखा है। अब सारे इंसान एक तरफ हो जाएं, मुस्तफा की जुल्फ का मुकाबला नहीं कर सकते। नारे तकबीर, शाने रिसालत। सारी कायनात एक यूहा, एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसा एजाज है, एक ऐसा डिप्लोमा है। अल्लाह फरमाते हैं यूहा इलैहि, मैंने वही की है, नबुव्वत का ताज तेरे सर पे रखा है, खातमुल अंबिया तुझे बनाया है। अब सारी कायनात एक तरफ हो जाए, तेरे पैरों के साथ जो मिट्टी टच हो गई है उसका मुकाबला भी दुनिया नहीं कर सकती, क्योंकि तू सिर्फ मोहम्मद नहीं है बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। दरूद नहीं पढ़ते आप, ऊंची बात से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, शायद आप मुंह में पढ़ लेते हो, भाई मैं इल्जाम क्यों लगाऊं, इसलिए कि ऊंची आवाज से पढ़ना तो फर्ज नहीं, इंसान जुबान से आहिस्ता भी पढ़ ले तो अल्लाह ताला 4 नेकियां अता फरमाते हैं। लाख लाख शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें दरूद भी असली अता फरमाया। दरूद भी हमें, नबी भी असली अता फरमाया, अकीदा भी असली अता फरमाया, कलमा भी असली अता फरमाया, दरूद भी असली अता फरमाया, इसलिए कि हमारा नबी अरबी, हमारा दरूद भी अरबी। इनका अकीदा इंडिया का, इनका दरूद भी इंडिया का। पतली पतली दरूद है, पतली 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 गुले कुद्स की पत्तियां। नबी ये इंडिया से अकीदा है, इंडिया से सलाम और दरूद भी इंडिया से आया, उर्दू में है। हमारा पैगंबर अरबी, लोगों हमारा दरूद अरबी, हमारा पैगंबर अरबी, हमारा और वैसे भी लोगों जो अकीदे हैं वो सारे अरबी अल्फाज में हैं। नमाज को सलात कहते हैं अरबी, नबी अरबी, सलात अरबी, सलाम हमारा अरबी, रोजे को रमजान शाम कहते हैं अरबी। तमाम बातें अरबी में हैं और इनकी तमाम बातें पंजाबी में हैं या इंडिया की जुबान में हैं। तीजा ये अरबी है, साता अरबी है, 40वां अरबी है, 20वां अरबी है। कुंडे मालूम होया कि सारा पट्ठा ही बैठा पे बेचारे। अल्लाह पट्ठा ठीक करने की तौफीक दे, ऊंची आखो आमीन। खैर बार लोगों, हमारा पैगंबर अरबी, हमारा कुरान अरबी, हमारी इबादत अरबी। इन लोगों से सवाल किया करें कि आ जाएंगे फैसलाबाद से पकड़ा बंद कर सर बांध कर सर पर, वो कहेंगे हमसे सवाल करो। मैं कहता हूं तुम ये सवाल किया करो, नहीं जवाब दे सकेंगे। मैंने कचहरी बाजार फैसलाबाद में पिछले साल सवाल किए, ये कोई भी ना जवाब दे सका। क़यामत तक जवाब मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, जब मुनाजरा आए अल्लामा साहब आपके पास मौजूद है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर ताबेर कायम रखे, ऊंची आवाज से कहो आमीन। हमारे उलमा दूर से बुलाने की मुनाजर की कोई जरूरत नहीं, हमारे उलमा मौजूद हैं जिनके पास, जिनको कुरान पर भी अबूर है, जिनको हदीस पर भी अबूर है। आप कहते हैं मौलाना आप तकरीर करते करते और तरफ क्यों चले जाते हैं? मैंने कहा हमारा इश्क चूंकि समुद्र का दर्जा रखता है और समुद्र की लहरें कभी ढाका की तरफ ले जाती हैं, कभी कराची की तरफ ले जाती हैं, कभी बंबई की तरफ ले जाती हैं। हम आशिक हैं, इश्क रसूल के समुद्र में छलांग लगाते हैं, कभी उधर निकल जाते हैं, कभी इधर निकल जाते हैं। और तुम्हारे मौलवी खाला जो होता है इसके आशिक हैं, इनके पास इतना इश्क है, इनका पेट अंदर होता है, टांगे बाहर होती है। अल्लाह ताला समुद्र का इश्क अता फरमाए, कहो आमीन। ऐन इश्क दी भाडां दा बालन। खैर मेरे पास वक्त नहीं है, मैं वहीं से किस्त शुरू करता हूं जहां से मैंने बात खत्म की थी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह से मांग रहे हैं, मांगना किससे चाहिए? अल्लाह से कि फिल्टर शाह से? अल्लाह से मांग रहे हैं। जिसने भी मांगा अल्लाह से मांगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह से मांग रहे हैं। आवाज आती है जाओ, मैंने चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बेटा हजरत आमना को अता कर दिया, जाओ जाकर ज़ियारत करो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब दौड़ पड़ते हैं। अल्लामा मेठी रहमतुल्लाह लिखते हैं जब दौड़ पड़ते हैं खुद जुबान हाल से किसी ने भी लाख रुपए दी नहीं तो 50,000 दी है गल याद करके जाओ जी हुण कहने लगा मैं। ओ लोगों तवज्जो जरा करें, जनाब अब्दुल मुत्तलिब खुद भाग रहे हैं। ये अब्दुल मुत्तलिब तू तो मक्के बल्दिया
जब मक्का का चेयरमैन है, तू तो सरदार है, खुद क्यों जा रहा है? भाई आर्डर नबी अलैहिस्सलाम को यहाँ क्यों नहीं बुला लेता? इसलिए कि आपका एहतराम तो सारे करते हैं, कोई दाई कोई कनीज लेकर नबी अलैहिस्सलाम को आ जाएगी, खुद भी ज़ियारत कर, बाकी भी ज़ियारत करें, खाने काबे की दीवार के साथ जिस्म लगा दे। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे जाने दो, क्योंकि जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। ये बेचारे बैठे यही हैं, नबी को यहाँ आवाजें लगा रहे हैं कि हमारे पास वक्त कम है, हमने कपास का टैक्स वसूल करना है, मुर्दे टैक्स वसूल करने हैं, हमारे पास वक्त कम है, आप खुद ही तशरीफ ले आए। और जो होता है आशिक, मेरे साथ कहें, जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। अभी अभी ताहर साहब ने बड़ी ईमान अफरोज नज़म पढ़ी है, उसका ये मिसरा है, अदब कर बे अदबी से आवाज वरना मोहम्मद का दीदार हरगिज ना होगा। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब खुद जा रहा है, मुल्ला कहता है यही बुला लो, मैंने खत्म पर जाना है, मेरे पास वक्त कम है, मैंने बेवा का माल चरना है और मैंने यतीम के माल पर डाका डालना है, इस डाकू की भी टांगे काटनी चाहिए, इसे भी पुलिस मुकाबले में मारना चाहिए। ये यतीमों का माल खाता है, ये गरीबों का माल खाता है, ये बेवा का माल खाता है, तीजे के बहाने, साते के बहाने, जबकि कुरान पाक के अंदर इसका कहीं सबूत नहीं है। देखो जनाब अब्दुल मुत्तलिब आशिक बनकर आप जा रहा है। रास्ते में पत्थरों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक, दरख्तों ने बातें की तुझे मुबारक, और मुझे मुबारकबादी क्यों देते हैं? इसलिए कि मैं तो पहले ही जा रहा करता था। वो जुबान हाल से कहते हैं, शाहे दो जहान आया आमना दे घर, ऊंची आवाज से कहें सुभान। शाहे दो जहान आया आमना दे घर, शाहे दो जहान, वो भी यार साथ साथ कहलाया करते हैं, आप भी जरा कहें, शाहे दो जहान आया आमना दे घर, शाहे दो जहान आया। और उनकी बातें तो गलत होती हैं। एक हरी पगड़ी वाला कवाली करने लग गया कारी, कुरान करीम को उसने बंद करके रख दिया, उसका नाम भी सईद कारी था। वो जनाब अली फैसलाबाद का उसने धामे पकड़ लिया, अल्लाह की लानत आई उस पर, अल्लाह की लानत आई, कुरान करीम को अलमारी में बंद कर दिया, साजों के साथ प्यार डाल लिया, कलासी की मुसीकी के साथ उसने मोहब्बत डाल ली और कवाली करने लगा और कहने लगा, अली दम दम दे अंदर, चलो ये तो हम भी मानते हैं, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, 100 गोली लगी उसके जिस्म पर, मौके पर मर गया। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या बात? आवाज आती है कि ये बेईमान गलत नंबर लगाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और नारे रसालत का जवाब क्या देना है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए तो मौलाना मोहम्मद अकबर साहब के मशवरे से ये नाम तजवीज किया गया ताकि लोगों को पता चल जाए मुहम्मद रसूलुल्लाह ये वो जवाब है जो कुरान में भी आता है, हदीस में भी आता है। और जो तुम कहते हो लफ्ज़ या रसूलल्लाह, इसे हमें बुग़्ज़ नहीं है कि तो सहाबा किराम आमने सामने जब गुफ्तगू करते थे, नबी अलैहिस्सलाम को या रसूलल्लाह कहते थे जब सहाबा सामने होते थे, हम भी रोज़ा रसूल पे जाकर कहते हैं। लेकिन लोगों ये कहकर लफ्ज़ या का इस्तेमाल करना कि नबी यही मौजूद है, हजूर हमारी बातें सुनते हैं, ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है। हाज़िर नाज़िर हर जगह किसकी जात है? तो अब नारे रसालत आप कहते हैं या नहीं छोड़ सकते, हम कहते हैं मोहम्मद नहीं छोड़ सकते। और तुझे या पसंद और मुझको मोहम्मद नजर अपनी अपनी पसंद अपनी, तुझे या पसंद, ये शेर याद करते हो, तुझे या पसंद और मुझको मोहम्मद नजर अपनी अपनी पसंद अपनी अपनी। और खुदा की कसम तू या को छोड़ दे, मैं या को छोड़ देता हूं, कोई आदमी मेरे ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगा सकता। पाकिस्तान से लेकर हिजाज तक, मदीने से मुल्क शाम तक कोई आदमी, क्योंकि या को छोड़ना कोई कुफर नहीं। तू जरा मोहम्मद को छोड़कर तो दिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू मोहम्मद को छोड़कर तो दिखा, अभी तेरे जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे और ड्रेसिंग के अंदर कलाबाजी लग जाएगी। इसलिए कि या को छोड़ना जुर्म नहीं है, मुस्तफा को छोड़ना जुर्म है। एक सराकी जुबान का जालिया से कहता है कि मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, ये खैर कोई जुर्म नहीं। अगली बात, मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, खुदा को मोहम्मद सडेंदे गुजर गई। कहो अस्तगफिरुल्लाह। हर बात में शिरक या ठेका ले लिया है।
हर बात में शिरक, ये ठेकेदाराने शिरक और बिदत, इनका नाम अहले सुन्नत वल जमात नहीं होना चाहिए। और पीराने पीर से पूछते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, सब कहो रहमतुल्लाह ताला, उनसे सवाल करते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात कौन है? फरमाया अस्सुन्नत हुवा तरीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल जमात हुवा तरीक़ असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि सुन्नत नबी के तरीकों को कहते हैं और जमात याराने मुस्तफा के तरीकों को कहते हैं। जब नबी का तरीका आ गया, याराने मुस्तफा का तरीका आ गया, वो बन गया अहले सुन्नत वल जमात। इनके पास ना नबी का तरीका है, इनके पास ना सहाबा का तरीका है, इन्हें कहा जाएगा अहलुल बिदअत वल खुराफात। क्या नाम है? ऊंची आवाज से पका कर जाए, ऊंची आवाज से तवज्जो दिला फरमाए लोगो, मैं तो तवज्जो दिला रहा हूं। हाँ जनाब बाबा साहब जा रहे हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं, वक्त ज्यादा हो रहा है, शायद पहली किस्त पूरी ना हो सके, जा कहीं आप भाग ना जाए, लेकिन बहरहाल आप तो जम कर बैठे हुए हैं। कहो सुभान अल्लाह, आप तो जम कर बैठे हुए हैं। आशिक किसी तरीके से बैठा करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की शान सुनने वाले, सीरत सुनने वाले। मैं एक आधा वाक़या आपको उलमाए देवबंद के इश्क का भी बताऊंगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, मेरा भी ईमान ताजा हो जाएगा। आजकल मौत सरों पर मुसल्लत है, पता नहीं कब फैरंग हो जाए, किस वक्त किसी मस्जिद में नमाज के अंदर आप शहीद हो जाए। लोगों मौत का कोई पता नहीं, गनीमत जान लो मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है। इसलिए जो वक्त मिलता है, कुछ लोग 20-25 अहले सुन्नत वल जमात हमारे अंदर परसों थे, लेकिन कल वो शहीद हो गए। लोगों हमारे ऊपर भी मौत पता नहीं कब आ जाएगी और दुनिया से हम चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मदनी सरकार की सीरत की बातें सुनने की भी तौफीक दे, उस पर अमल करने की भी तौफीक दे। पिछले साथी भी कहें आमीन, ऊंची आवाज से कहो। ओ लोगो, जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, दरख्तों पहले भी तुम यहाँ रहते थे, अब भी क्यों मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हो? पहले तो कभी की नहीं, मुबारकबाद दे रहे हो। वो जुबाने हाल से कहने लगे कि शाहे दो जहान आया आमना दे घर, शाहे दो जहान आया आमना दे घर, बन के आया सारे अंबिया दा अफसर, शाहे दो जहान, मेरे नाल आखो, शाहे दो जहान आया, उच्ची जरा, शाहे दो जहान आया, जिहड़ा ना कहूगा महंगाई का मारा होगा। शाहे दो जहान आया आमना दे घर, शाहे मार खाएंगे, तू भी दोस्त की बन गया, मैं भी दोस्त की बन गया, तेरे भी खल्ला नंबर 8 पड़ेगा, मेरे भी पड़ेगा। इसलिए कि जो सजदा कराता है वो भी बेईमान और जो गैरुल्लाह को सजदा करता है वो भी बेईमान। अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात ग्रामी को सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सबसे पहले खुदा को सजदा करके बता दिया कायनात को कि मिलाद ऐसे किया जाता है, मनाया जाता है। यानी अल्लाह को सजदा करने से मिलाद का तरीका बता दिया कि ये नहीं कि बाजारों के अंदर निकल जाओ, ये नहीं कि घोड़े ले लो, ले लो किराए पर और टैक्सियां किराए पर ले लो और मीरपुर खास की सारी सड़कें बंद कर दी जाएं। ना ना, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सजदा करके बता दिया कि सारी कायनात के सजदे कैंसिल हो गए, एक खुदा का सजदा बाकी रहेगा। एक खुदा का सजदा। मैं तकरीर कर रहा था फैसलाबाद में, एक आदमी ने पर्ची दे दी, मौलवी जी यहाँ जाहल नहीं बैठे हुए, तकरीर करके हम तुझे जाने नहीं देखे। देखो ना, एक ऊंट ने नबी अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, आप कैसे कहते हैं गैरुल्लाह को सजदा करना जायज नहीं है खुदा के अलावा? मैंने कहा भाई वो तो ऊंट था, जो ऊंट है वो गैरुल्लाह को सजदा करे? जो ऊंट है और जो इंसान है वो किसको करे? लो बात खत्म होगी, फतवा लगाने की जरूरत ही कोई नहीं है, किसी को काफिर करने की जरूरत कोई नहीं है, सारी रात इस मौजू पर बहस करने की जरूरत नहीं है। एक जगह तकरीर हो रही थी मुजफ्फरगढ़ के इलाके में, एक मौलवी किराए पर लेकर आए गालियां निकालने के लिए, सब्ज पगड़ी उसने पहनी हुई थी, मुंह के अंदर से झाग जा रही थी लोगों। वो तकरीर करते हुए कहने लगा देवबंदी काफिर, बरेलवी काफिर, अहले हदीस, अपनों को भी साथी कह के चलते चलते उसने कहा अहले हदीस काफिर, अहरारी काफिर, जमात इस्लामी काफिर, हरकतुल अंसार काफिर, हरकतुल जिहाद काफिर, सबको काफिर बना गया। वहां समझदार बरेलवी बैठे हुए थे, हर बंदा तो बेवकूफ नहीं होता ना, समझदार बरेलवी बैठे हुए थे। एक खड़ा होकर कहने लगा मौलाना इतनी क्यों तकलीफ करते हो, तुम अकेले ही काफिर बन जाओ। अच्छा कहा कि नहीं भाई? उसने कहा ये तो हमारे भाई हैं सारे, हम इनके काम पर जाते हैं, ये हमारे काम पर आते हैं, हम इनकी शादी पर जाते हैं, ये हमारी शादी पर आते हैं, हम इनको चंदे देते हैं, ये हमें चंदे देते हैं। मौलाना मोहम्मद अकबर के से हम बहुत सारे काम कराते हैं, ये हमारे पास आते हैं, कभी कभी रायबंड भी हम चले जाते हैं इकट्ठे, तो लिहाजा तुम काफिर बनाने के लिए क्यों आए हो? हमारे पाक पतन के अंदर एक अनपढ़ बंदा था, कभी कभी अनपढ़ बड़ी बात कर देते हैं मौलवियों से भी ज्यादा, अनपढ़ आदमी था वो, जनाब अली था देवबंदी, अपने ससुराल चले गया, वहां तकरीर हो रही थी, उसके
ससुराल बरेलवी थे, तकरीर हो रही थी। उसने कहा कि जिसने अपनी बेटी देवबंदी को दे दी उसका निकाह गलत है, निकाह हुआ ही नहीं। वो खड़ा हो गया, लंबे कद का था। वो कहने लगा मैं इनका जवाई हूं और इनकी बेटी मेरे घर में है, आप बताएं मैं ले जाऊं या यहीं छोड़ जाऊं। तो जो उसके साले थे ना उन्होंने डांगे निकाल ली मौलवी का, मार मार कर उसका जुलूस निकाल दिया। कहो सुभान अल्लाह। खैर बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें फतवे लगाने से बचने की तौफीक अता फरमाए, ऊंची आवाज से कहें आमीन। बात चल रही है, आप बड़े शौक ज़ौक़ के साथ खड़े हैं। मैं पहले कल फैसला किया था कि मैं सिंध में नहीं आऊंगा, लेकिन आज का मजमा देखकर दिल करता है यहीं ढाई मारने जगह ले लूं। सुभान अल्लाह। ओ लोगों तवज्जो जरा करो, मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब दादा खुद शान बयान कर रहा है। जनाब हजरत आमना ने शान बयान की सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब्बा जान जब मैं पहाड़ों में जाया करती थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेरे शिकम में आने से पहले मुझे मेरे पैरों के अंदर बड़े बड़े नुकीले पत्थर चुभ जाया करते थे, लेकिन जब अब्दुल्ला की नेमत, अल्लाह की रहमत मेरे शिकम मादर के अंदर आई तो मैंने महसूस किया जब मैं पत्थर पे पांव रखा करती थी तो वो पत्थर रेशम से ज्यादा नरम हो जाता था। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। वो पत्थर रेशम से ज्यादा। भाई ताहर साहब ने मुझे कहा था कि आप जोश में ना आएं और तकरीर सीरत नबी अलैहिस्सलाम की बयान करते जाएं, फिर देखें आशिकान रसूल कितनी दाद देते हैं, कितने शौक ज़ौक़ के साथ मगन होकर बैठते हैं, उन पर अल्लाह की रहमतें कैसे निछावर होती हैं। लोगों, बीबी बयान करती जा रही है और हजरत आमना बयान कर रही है, अब्दुल मुत्तलिब सुन रहे हैं। 70,000 फरिश्ते प्रोटोकॉल देने के लिए मजीद आ गए और फिर सदर कौन है जलसे का? हुजूर सदर है। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम जहां मौजूद हों और कोई सदर हो सकता? हमारे नजदीक चूंकि नबी यहाँ मौजूद नहीं, लिहाजा सदर बन सकता है, कोई आरती बन सकता है, कोई आलम बन सकता है, कोई बन सकता है। बरेलवियों के नजदीक नबी स्टेज पर होते हैं, लिहाजा जो वहां सदर बैठा हो कुर्सी पर उसको धक्का दे दिया जाए। आप कह सकते हैं कि जहां नबी मौजूद हो वहां कोई सदर नहीं बन सकता? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि तुम कुर्सी पर क्यों बैठे हो जहां नबी मौजूद है? और मौलवी अगर जोश से तकरीर करे उसको गर्दन से यहां से पकड़ लो और कहो कि जहां नबी मौजूद होता है वहां तो सिद्दीक भी ऊंची आवाज से बोल नहीं सकता। हाय, तुम्हारे तो जलसे बंद हो जाएंगे, छेड़ो हमें। और ओ लोगों, जहां नबी मौजूद हो वहां तो सिद्दीक ऊंची आवाज से नहीं बोल सकता, वहां हजरत उमर फारूक ऊंची आवाज से गुफ्तगू नहीं कर सकते, वहां हजरत उस्मान गनी चुप बैठे हैं, हैदर कर्रार जैसा बहादुर शुजा वो भी जनाब अली चुप बैठा है, कहीं अल्लाह के प्यारे पैगंबर की आवाज पर ऊंची आवाज ना हो जाए। और तू शेर पढ़ता है, मरासियों की तरह नाचता है, वो गाने गाता है जो है गाना, लेकिन तूने उसको नात की शक्ल दे दी कि गल पुछनी की जानी दी और रब आप सिफत करे तेरी चढ़दी जवानी दी। ऊंची आवाज से कहें अस्तगफिरुल्लाह। खैर बहरहाल तवज्जो जरा करें, अल्लाह का कुरान तुम्हें हजम क्यों नहीं होता? नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें हजम क्यों नहीं होती? जहां पैगंबर मौजूद होता है और कोई सदर नहीं बन सकता, जहां नबी मौजूद होता है और कोई ऊंची आवाज से बोल नहीं सकता। तुम्हारी नात खानी बंद, तुम्हारे जलसे बंद, मिलाद का मौजू बंद, क्योंकि मिलाद का मौजू वही बयान कर सकता है जो नबी को बशर मानता है। कोई बातें आपकी समझ में आ गई हैं कि नहीं? अगर बातें आपकी समझ में आ गई हैं, हमारा जलसा कामयाब। सदर साहब की बातें समझ में आ गई। मैंने तो कहा था कि जलसा उसी वक्त खत्म हो गया था। अब तो लोगों जलसा कामयाब। और लोगों जब हम ये कहते जो फतवे तुम लगाते हो वो तो हम मानते ही नहीं, फिर तुम लोग हमारे ऊपर फतवे क्यों लगाते हो? तुम कहते हो गुस्ताख हो। अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा जाहल जवाब में ये देता है कि गुस्ताख तो गुस्ताखी से ही वो काफिर बन गया, फिर उसको गोली मारो, और हम कहते हैं हम गुस्ताख नहीं हैं, हम तो गुस्ताखों को कत्ल करने वाले हैं। या अताउल्लाह शाह बुखारी किसने पैदा किया? इल्मुद्दीन गाजी किसने पैदा किया? जब हिंदू ने गुस्ताखी की रंगीला रसूल किताब लिखी, तुम्हारे मौलवी देगे चाट रहे थे, कोई हलवा खा रहा था, कोई जनाब अली हलवे की बू सूंघ रहा था कि कहीं से आ जाए तो हम वहीं सलाम अलैकुम कर लें। लेकिन लोगों, ये किसने इल्मुद्दीन गाजी पैदा किया? अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीर ने पैदा किया। और वो कत्ल करके आया गुस्ताखी रसूल को। कत्ल करने के बाद जब वापस आता है, अम्मा से कहते हैं अम्मा मैं तो कत्ल कर आया। आहा, माँ आशिक रसूल थी। माँ कहने लगी बेटा अब इनकार नहीं करना, चाहे वकील कैद आजम बन जाए, कोई भी वकील बन जाए, तूने इकरार करना है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे ए माई तू क्या लेकर आई है? तो मैं जवाब में कहूंगी मेरे बेटे ने गुस्ताखी रसूल को कत्ल किया था, मुझे भी जन्नत का वीजा लगा दे।
مجھے بھی یا اللہ جنت کا ویزا دے دے. یہ عاشق کس نے پیدا کیے؟ یہ گستاخوں کے قاتل کس نے پیدا کیے؟ یہ گجرانوالے کے اندر عیسائیوں کو کس نے مارا جنہوں نے نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی؟ لوگوں آج بھی کشمیر کے اندر کون تلوار چلانے والا ہے، کون چندے کھانے والا ہے جہاد کے نام پر، اور کون تلوار چلا رہے ہیں؟ یہی علماء دیوبند. یہ طالبان کون ہیں؟ یہی حضور کی حدیث پڑھنے والے. سبحان اللہ. طالبان کون ہیں؟ اور چلو بچے نے نعرہ لاتا تو اس کو بولو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد الرسول اللہ. سر بگت سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بگت سر بلند، سر بگت سر بلند. تھک تو نہیں گئے؟ میں تو نہیں تھکا. اس لیے ماشاءاللہ مجمع کس انداز میں عاشقان رسول جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری طرف اس کی رحمتیں دیکھ رہی ہیں. لوگوں فرشتے جنت کی بک کر قلم وہیں سے سیاہی بھر کر لے کر آئے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور تمہارے نام لکھ رہے ہیں، تمہارے ماں باپ کے نام لکھ رہے ہیں. کون ہے جو دعا مانگ کر جاتا ہے؟ کئی آدمی لسی لے جاتے ہیں، مکھن وہیں چھوڑ جاتے ہیں. جو دعا سے پہلے جاتے ہیں بخشش کا مکھن وہیں چھوڑ جاتے ہیں اور لسی لے جاتے ہیں. اللہ میاں تمہیں بخشش کی لسی اور مکھن اکٹھے لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اونچی آواز سے کہے آمین. تو پھر جناب حضرت آمنہ تقریر کر رہی ہیں، عبد المطلب سن رہے ہیں، فرشتے بھی سن رہے ہیں. ابا جان میں پہاڑوں میں جایا کرتی تھی، میں نے دیکھا کئی مرتبہ، میں نے دیکھا میں پانی بھر رہی ہوں، مجھے زور لگانا پڑتا ہے، زور لگانے کے بعد پانی باہر آتا ہے. لیکن جب کملی والا شکم مادر کے اندر آیا تو میں نے محسوس کیا مجھے زور نہیں لگانا پڑا، بلکہ پانی آپ آ کر میرے پیروں کو چوم لیتا تھا. پانی آپ آ کر میرے پاؤں کو چوم لیتا تھا. کالی کملی والا. پھر میں نے دعا مانگی اللہ کے دربار میں، مالک الملک خالق کائنات مجھے بیٹا عطا فرمانا، بے مثال عطا فرمانا، اعلیٰ بیٹا عطا فرمانا اور بہت اعلیٰ عطا فرمانا. میں ذرا درمیان کے اندر اس بات کو حذف کرتا جاؤں. جناب عبد المطلب نے کہا بیٹی میرا دل چاہتا ہے کہ میں سرکار طیبہ کو خانہ کعبہ کی طرف لے جاؤں. ابا جان اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو میرے مائی باپ ہیں، اس لیے آپ لے جائیں. جناب عبد المطلب اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور راستے میں کائنات بول پڑی کہ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، قدموں میں آؤ حضور آ گئے. اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جب سچ مچ سرکار آ گئے تھے، جب سچ مچ سرکار آ گئے تھے تو کائنات بول اٹھی فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، قدموں میں آؤ حضور آ گئے ہیں. ازل کے بیماروں، ارے بے قراروں، پلکیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. اونچی آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی علیہ السلام آئے تو باقی ہم بھی مانتے ہیں یار آسمان بول پڑا زبان حال سے، زمین بول پڑی زبان حال سے. لیکن 12 ربیع الاول کو ملا بیٹھا ہوا ہے اپنے تانگے پر، یہ ویسے ہی شور مچا رہا ہے، کہتا ہو دیگیں پکاؤ، دیگیں پکاؤ، حلوے کھلاؤ، سوڈے پلاؤ کہ ہم اور تیرے آنے پر کیا ہوتا ہے؟ تیرے آنے پر تو کتا بھی نہیں کھڑا ہوتا ہے. تیرے آنے پر کیا ہوتا ہے؟ جب تو آتا ہے تو کتا بھی بھاگ جاتا ہے کہ جہاں سے ملا گزر جائے ہمیں وہاں سے ہڈی بھی ملنے کی امید نہیں ہے. کیونکہ یہ کوشش کریں گے کہ چاند کی ہڈی سالم کھا جائیں. 80 روپے کم از کم کلو بکتی ہے، لہذا کتے بھی محروم ہو جاتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ یہاں سے کوئی ختم والا ملا نہ گزر جائے. خیر بہرحال میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب عبد المطلب لے کر جا رہے ہیں. اس بات کو تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، جو تسلیم کرنے والی ہے. آپ لوگوں کے قربان جائیں. نہ تسلیم کا آپ تسلیم کرنے پہ آئیں تو بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیتے ہیں، نہ تسلیم کرنے پہ آئیں تو توحید کی آیات کو تسلیم نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہو آمین. فلک کے نظاروں، میرے ساتھ کہو بھائی، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، قدموں میں آؤ حضور آ گئے ہیں. ارے بے قرارو، ازل کے بیمارو، پلکیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. ایک آدمی نے رکا لکھا مجھے، کہنے لگا مولانا یہ شعر تو بریلویوں کے ہیں، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا یہی تو اتحاد کی نشانی ہے. بہت سبحان اللہ. یعنی صلح ہم کرتے ہیں، آپ نہیں کر رہے. ہم آپ کے شعر پڑھتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ چوری چوری ہمارا بھشتی زیور پڑھ لیتے ہیں.
हम तो शेर ही पढ़ लेते हैं कभी कभी, ये अलहदा बात है कि आप हमारा भिश्ती जेवर पढ़ लेते हैं, ये अलहदा बात है। ये जलसा शेर मोहम्मद साहब की कोशिश से मुनक्किद हुआ, पत्नी है कि नहीं, कल हरी पगड़ी पहनी हुई थी, नहीं रुमाल था हरा, अपना मुल खरीदा हुआ। खैर बहरहाल तवज्जो करो, ये बेचारा गया कमा लिए, फिर वापस आया, बड़ी मेहनत की, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे डबल सवाब अता फरमाएंगे, बाकियों को सिंगल। ओ लोगों तवज्जो जरा, मेरे मदनी सरकार, हाँ आप हमारा भिश्ती जेवर चोरी चोरी पढ़ लेते हैं, तकरीर हो रही होती है, अगर रुमाल उठाकर देखो नीचे तबलीगी निसाब होता है, ओह सुभान अल्लाह, नीचे तबलीगी निसाब पड़ा हुआ होता है। अगर हमने तुम्हारा शेर पढ़ लिया, ये तो मोहब्बत की निशानी है तुम्हारे साथ, ये तो सुलह की निशानी है, हम काफिर कहने की बजाय तुम्हारे शेर पढ़ लेते हैं। ओ लोगों तवज्जो, इसलिए भी कि हमें तुमसे प्यार है, तुम्हें हमसे प्यार नहीं है। एक भेड़ें चारने वाले ने कहा अपने साथी को कि लेडी डियाना फारग हो चुकी है, अगर इसकी शादी मेरे साथ हो जाए तो बेहतर है। उसने कहा तू भेड़ें चार रहा है और गरीब आदमी है, तेरी शादी इससे कैसे हो सकती है? उसने कहा आधा काम हो चुका है, हम मानते हैं वो नहीं मानते। ऐसे ही बरेलवियों के साथ आधा काम तो कर लिया है, हम मानते हैं वो नहीं मानते। अल्लाह ताला उनको भी करीब आने की तौफीक अता फरमाए, जैसे हम मोहब्बत से इजहार कर रहे हैं उनको भी अल्लाह सुबह सवाबा में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए, कहो आमीन। ओ लोगों, हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ जाती तौर पर मोहब्बत करो, नहीं नहीं, इश्के सिद्दीक के मौजू पर हमारे साथ मिल जाओ, इश्के फारूक के मौजू पर मिल जाओ, इश्के उस्मान के मौजू पर, नामूस मौला अली के मौजू पर और अहले बैत के मौजू पर, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नामूस पर, ओ आओ हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हारे साथ मिलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की खत्मे नबुव्वत के मौजू पर, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के मौजू पर आप हमारे साथ मिल जाएं, हम आपका पानी भरने के लिए तैयार हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको मिलजुल कर निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक में इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमाए। ऊंची आवाज से कहें आमीन। देखो कोई फतवा लगाया, कोई फतवा नहीं लगाया, बुरा भला नहीं कहा, बल्कि इत्तेहाद और इत्तफाक की दावत देते हैं नमूसे सहाबा के मौजू पर। आप कहेंगे मौलाना आप तो हटेंगे नहीं, पता नहीं कब आपकी तकरीर खत्म होगी। मैंने कहा वक्त क्या हो गया, 12 साढ़े 12 तक, ठीक है ना? नारे तकबीर। ओए आप लोग जो कहते हैं ना, सुना है कि 2 बजे तक सचमुच ना मान लेना, मौलवी कहीं प्लास्टिक के बने हुए नहीं है, जल्दी खत्म करेंगे। और लोगों तवज्जो जरा करो, मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मौजू अभी शुरू नहीं हुआ और इतना वक्त हो गया, लेकिन आप भी तो नहीं जा रहे, आप भी तो जन्नत का टिकट लेकर ही जा रहे जाएंगे और आप पर खुदा की रहमतें निछावर हो रही हैं। अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि मैं हदीस पाक की रोशनी में कह रहा हूं। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलब ने मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें मुकद्दस खाने काबे के साथ लगाया और वापस आ गए। उस वक्त तक किस्त पहली पूरी नहीं होती जिस वक्त तक तज़किरा किया जाए हजरत हलीमा की आमद का। रात को मिली यकजहती काउंसिल बनी, तमाम दाइयां इकट्ठी हो गई, सदर बना लिया गया हजरत माई हलीमा को। लेकिन क्या पता था कि हर दौर की कौमी यकजहती मिली यकजहती काउंसिल बेवफा होती है। लोगों हजरत हलीमा को सदर बना लिया गया कि सुबह को इकट्ठे चलेंगे, लेकिन सुबह को सारी की सारी चल पड़ी, हलीमा को साथ न लिया। माई साहबा का दिल टूट गया। दिल टूटने के बाद आंखों में आंसू आ गए। खामद कहने लगा चलो हम कोई और काम कर लेंगे, जैसे खुदा राजी ऐसे हम राजी, जहां वो रखना चाहे हमें मंजूर है। लेकिन हजरत हलीमा कहने लगी हम अल्लाह पर तवक्कल करके चलते हैं, जो खुदा पर तवक्कल करता है अल्लाह महरूम नहीं करता। आवाज आती है फिक्र न कर, तू चल पड़, मेरे ऊपर तवक्कल करके वो हीरा अता करूंगा जो कायनात में किसी और के हिस्से में नहीं आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अपने अपने मुकद्दरां दी हुंदी ये गल, चलियां दाइयां हजारां सी मक्के दे वल, जेड़ी डाची कदम भी ना सकदी सी चल, अर्श दे शाह सवारां दे कम आ गई। शान सिद्दीक को फारूक दा की दसां, कीता ओना दा अल्लाह ने उचा नशां। ओए सब्ज गुंबद दे विच जेड़ी बचदी सी थां, कमली वाले दे यारां दे कम आ गई। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। और क़यामत के दिन आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, सदर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, भाई शेर मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे क़यामत के दिन। क्यों? जब अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हारी सुभान अल्लाह के बूटे जन्नत में इतने लगा दिए कि तुम उसकी सैर ही नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। यानी हम मेरे कहने पर आप कहते रहें क़यामत के दिन जन्नत में नर्सरी तो अब लग रही है ना, शोल्टी अल्लाह देता है, गारंटी खुदा देता है कि मैं तुम्हें जरूर बूटे अता करूंगा जो तुमने सुभान अल्लाह कहकर कमाए थे उस बाजार में जहां मिलादुन नबी बयान हुआ, बशर्ते कि आप जूती अपनी डालकर जाएं।
जूते अपने पहन कर जाएं, वरना उसका अगला बूटा भी खत्म हो जाएगा। कई जलसों पर ऐलान होता है कि माशाअल्लाह कोई आदमी जूता ले गया है और वो वापस कर दिया। मैंने कहा अगर तो है नया फिर तो वो क़यामत के दिन आएगा, और अगर पुराना है फिर शायद वो तब्दील करने के लिए वापस आ जाए। अल्लाह ताला अपने अपने जूते पहनने की तौफीक अता फरमाए। ओए आमीन तो कह दो, चाहे तुम्हारा जो इरादा है वो तो है ही, तुम्हारा इरादा नेक है, कहो इंशाअल्लाह। सबका इरादा नेक है, इसलिए तो आप आए हैं अपने घरों को छोड़कर, इसलिए तो आप हमारे जलसे की जीनत बने हैं, इसलिए तो मैं दुआ कर रहा हूं। इस वक्त आधी रात का टाइम है, आधी रात का टाइम कबूलियत का है। या अल्लाह जैसे हम यहाँ करीब करीब बैठे हैं, जन्नत के अंदर भी हमें करीब करीब प्लाट अता कर, आमीन कहो। जन्नत के अंदर भी करीब करीब प्लाट अता करना। फिर माई साहबा चल रही हैं अल्लाह पर भरोसा करके, बहुत सारी दाइयां नई रोशनी की जो कहती थी हमें मर्दों के शाना बशाना चलना चाहिए, वो पहले पहले आ गई। उनका क्या मतलब था, वो साथ लेकर क्यों नहीं आई? आगे हज़रत दाई हलीमा आंखें झुकाकर चलती है, हमें उठाकर चलने की आदत है, ये पुराने कपड़ों में चलती है, हमें बेहतरीन फैशन शो दिखाने की आदत है, इसलिए हम इसके साथ नहीं जा सकते। इसकी जेब उमूमन खाली होती है, हमारी जेब में पैसे होते हैं, इसने घर से चलना है, वहां जाना होता है मंजिल तक, हमने रास्ते में जुलूस निकालने होते हैं। उनके कई प्रोग्राम होते थे ना, हम कभी इस चौक में खड़ी हो गई, कभी अगले चौक में खड़ी हो गई, ये खाती पीती कुछ नहीं, हमने मरूंडा और कुल्फी ये खाना होता है, लिहाजा हम इसको साथ लेकर नहीं जाएंगे। इसकी आंखों में हया और गैरत है और हमारे अंदर ये चीज महफूज है। वो पहले पहले सारे बच्चों को ले आई, लेकिन हज़रत हलीमा बाद में गई, किसी ने भी बेटा ना दिया। अपने खामद को कहने लगी ठहर जा, एक दरबार है। कौन सा दरबार? जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। मैं अल्लाह के दरबार में जाकर दुआ मांगती हूँ, हो सकता है मुझे बेटा मिल जाए। और रो कर कहने लगी खाने काबे के पास आकर के, अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाएं, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है। जब रोकर दुआ मांगी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने दिल में बात डाल दी कि जाओ खाने काबे की जनब तरफ, जो आदमी खाने काबे में मुझसे आकर मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल कर लेता हूँ। लोगों वहां तो जो जैसे भी मांगे अल्लाह माफियां दे देता है, बंदा उसका मेहमान जो होता है। एक पठान खाने काबे के अंदर बैठ कर कह रहा था, या अल्लाह या हमें बख्श दे या मेरा किराया वापस कर दे। अल्लाह ने उसको भी माफ कर दिया है, इसलिए कि जो आदमी जिस अंदाज में भी अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तो तेरे उसी वक्त गुनाह माफ कर दिए थे जब तूने कहा लब्बैक लब्बैक ला शरीक अल्लाह का लब्बैक। सुभान अल्लाह। अल्लाह मैं बार बार तेरे दरबार में हाजिर होता हूँ। दुनिया के अंदर तो मैं लसूड़ी शाह की पूजा करता रहा, मैं पाकिस्तान के अंदर फिल्टर शाह की पूजा करता रहा, लेकिन अब मैं हज के लिए आया हूँ, मेरा हज कबूल हो जाए, इसलिए मैं अकीदा ठीक करता हूँ कि लब्बैक लब्बैक ला शरीक अल्लाह का लब्बैक। अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, हाजत रवा तेरी ही जात है, मुश्किल कुशा तेरी ही जात है, बनने लगाने वाली किनारे पर बेड़ियां लगाने वाली तेरी ही जात है, बेटे बेटियां देने वाली तेरी ही जात है, नजर निहार के लायक तेरी ही जात है, मुश्किल में पुकारने के लायक तेरी ही जात है, क्योंकि लब्बैक लब्बैक ला शरीक अल्लाह का लब्बैक। आप कहेंगे मौलाना हज के फजाइल के मौके पर कभी ये बात बयान करना, हलीमा की बात पूरी कर दे, हम खड़े हैं इसलिए आप तकरीर लंबी कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, आओ माई हलीमा की बात बताते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए, लेकर चल दिए। फरमाया पहले औरतें भी आई थी, वो बाहर से खिताब कर रही थी, तू अंदर जाना कदमों के अंदर। वो बाहर खड़े होकर इंटरव्यू ले रही थी, इसका बाप सर पर है कि नहीं, कितने मुरब्बे हैं, कितनी जायदाद है, कितनी इसकी दुकानें हैं। हलीमा अगर तू चाहती है ना कामयाबी तो कदमों के अंदर जा, क्योंकि जो होता है आशिक वो कदमों के अंदर जाता है, तू मोहताज बनकर जाना। वो बाहर खड़ी होकर शोर मचा रही थी। जब एक दीवार का फासला हो, इंसान अंदर ना जाए महरूम रह जाता है। जो मौलवी यहां से पुकारेगा जबकि 2-3 मुल्कों का फासला है, ये कामयाब कैसे हो सकता है। और 47 साल गुजर गए, सारे जहान का हलवा खा गया, फिर भी मोहताज ही नजर आ रहे हैं। लेकिन उलमाए देवबंद आपको बेहतरीन किस्म के अमीर नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं उलमा की बात करता हूँ। उलमा ने तौहीद को सीने के साथ लगाया। इम्तिहान पहले आए, फिर मालिकुल मुल्क ने उन पर फतूहात, उन पर परवरदिगार, कोई हाजी, किसी ने 2 हज किए हैं। ये नात खान साहब जो बैठे हुए हैं 2 हज करके आए हैं, कहो सुभान अल्लाह। नात खान जिसको आपने 1 पैसा भी नहीं दिया, इसलिए कि आप लोगों को रिवाज ही नहीं है। वो लोग मेज भर देते हैं, आप उठना गवारा नहीं करते, बल्कि जब आप जलसा सुनने के लिए आते हैं देवबंदियों का, तो वो कुर्ता ही उतार कर आ जाते हैं जिसमें पैसे होते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला पैसों वाला कुर्ता पहन कर आने की तौफीक अता फरमाए। कहो हम। खैर बहरहाल तवज्जो जरा करो, जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर चले गए माई हलीमा को। अंदर गए, नबी अलैहिस्सलाम को देखा, बेसाख्ता कह उठी कि तू सोना, तेरा मां प्यो सोना, तू सोना, तेरा मां प्यो सोना, ते सोना कुल कराना, तेरे वर्गा कमली वालिया ना आया ना आना। माई हलीमा ने जल्दी से उठाकर सीने के साथ लगा लिया सरकार तैयबा को और फरमाया, बहन मुझे दे दे, बच्चा मैं ले जा रही हूँ। तूने तो पैसे मकाए नहीं, तनख्वाह का पहले कर तो लेना, हिसाब किताब क्या लेगी। फरमाया मुझे तनख्वाह मकाने की जरूरत नहीं है, तय करने की, क्योंकि मुझे अल्लाह ने पेश की तनख्वाहें अता कर दी हैं। पेश की तनख्वाह बड़ी प्यारी होती है, मुझे पेश की तनख्वाहें अता कर दी हैं, क्योंकि मुझे 101 बीमारी लगी हुई थी। हर हकीम ने कह दिया था तू 2 महीने के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन जब मैंने सरकार मदीना को सीने के साथ लगाया, खुदा ने मेरी सारी बीमारियां दूर कर दी। नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुक़द्दस की बरकत से बीमारियां 2 वजह से दूर होती हैं। आप जिक्र मुस्तफ़ा सुन रहे हैं, आपकी कई बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैं भी बड़ा बीमार था, लेकिन जब मैंने जिक्र मुस्तफ़ा शुरू किया, अल्लाह का जिक्र शुरू किया, मेरी बीमारियां काफी दूर हो गई। आप सुनकर जाएंगे, दुआ मांग कर जाएंगे, अल्लाह आपके घर वालों को भी शफाअत फरमाएगा। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला घर वालों को भी, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, इनके वालिद गिरामी जिनके खलीफा हैं, उनको जब पता चला हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को कि हिंदुस्तान में एक खतरनाक बीमारी पैदा हो चुकी है ताउन की, उन्होंने नशर लिखना शुरू कर दिया। मौलाना खुद बयान करते हैं, मैं किताब लिखता जाता था हुजूर की शान में, बीमारी खत्म होती जाती थी, उधर से किताब खत्म हो गई, उधर से इंडिया में बीमारी खत्म हो गई। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। उधर से किताब खत्म हो गई, उधर से बीमारी, और यहाँ वो मौलवी फतवे लगाता है जिसका अगर बाई दी वे प्रेशर लीक हो जाए तो आधे मोहल्ले को नजला हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मदनी सरकार की शान बयान करने की तौफीक अता फरमाए। ऊंची आवाज से कहें आमीन। ओ लोगो, जनाब हलीमा मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चली गई। खामद ने देखा, फरमाया बड़ा मुकद्दस बेटा है, बड़ी बरकतों वाला है, हो सकता अल्लाह ताला इसकी जुल्फों के सदके से हमारे मुकद्दर तब्दील कर दे। रात बीत गई, सुबह को फिक्र पैदा हो गया, या अल्लाह दूध कहां से लेंगे, मेरा सका बेटा पिएगा तो ये महरूम रह जाएगा, मैं इस्तेमाल करूंगी, खामद क्या पिएगा, वो पिएगा तो हम क्या पिएंगे। ऊंटनी आधा किलो दूध देती है, अल्लाह ने दिल में बात डाल दी। काजी अय्याश शफा में लिखते हैं, अलकाहु फी कल्बिहा, खुदा ने दिल में बात डाल दी कि ला तफक्कर, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि कमली वाला तुम्हारा दूध पीने के लिए नहीं आया, ये तो सारे खानदान को पिलाने के लिए आया है। तुम्हारा पीने के लिए नहीं आया, ये तो सारे खानदान को पिलाने के लिए आया है। लोगों, जब बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर दूध दोना शुरू किया तो फिर दूध इस अंदाज में आया, यूं महसूस होता था कि ऊंटनी के थनों में अल्लाह मियां ने मिल्क प्लांट चालू कर दिया, दूध का कारखाना लगा दिया है, दूध का कारखाना लगा दिया। इतनी देर में कोई मौलवी इतनी तकरीर करे और इसी मौजू पर आगे ना जाए, फिर मैं उसको कहूंगा कि हाँ इसके पास कुछ है, इसके रसूल, ये तो माई बुढ़ी का बेड़ा बिठा भी देते हैं और उतार भी देते हैं। पता नहीं कहां से कहां कलंदरों की बात करते हैं और कई किस्म के लोग बंदरों की बात करते हैं। आप कहते हैं मौलाना बंदरों की कहां बात करते हैं। अहमद रजा खान बरेलवी भी लिखता है कि एक जगह हम मिलाद बयान कर रहे थे और एक दीवार पर बंदर बैठा हुआ था, जब सलातो सलाम पढ़ने की बारी आई तो हम खड़े हुए, बंदर भी साथ ही खड़ा हो गया। उसने कहा बंदर भी साथ ही खड़ा हो गया, तो फिर वो कहने लगा वो बंदर था, वहाबी तो नहीं था। मैंने कहा अगली बात तो तुमने सुनी नहीं, वो कौन सी। मैंने कहा बंदर से पूछा तुम बैठ जाओ, वो कहने लगा मेरे भाई बैठेंगे तो मैं बैठूं। तो ये बंदरों की बात फिर करते हैं। देखो मैंने हवाला दे दिया, साथ किताब मेरे पास पड़ी हुई है, 1000 रुपए जुर्माना अगर गलत हो। और लोगों तवज्जो जरा करो, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाएं। परवरदिगार आलम ने मदनी सरकार की जुल्फों के सदके से इतना दूध दे दिया, इतना दूध दिया कि बर्तन कम पड़ गए, बर्तन कम पड़ गए। जब दूध ज्यादा देखा, आहा ये बात भी लाख रुपए की है, याद करके जानी है। देखो मैं कभी कभी कहता हूँ ना पंखों के बाद ये जुबानी याद करके जानी है, ये बात अगली जुबानी याद करके जानी है। बड़ी प्यारी बात है, अपने दिल पर लेकर जाएं लोगों, जैसे तो पता नहीं कब
ہوتے ہیں, دیوبندیوں کو 12 سال کے بعد ہوش آتا ہے, جب گالیاں اتنی زیادہ تھوک کی تعداد میں ہو جاتی ہیں پھر یہ جلسہ رکھتے ہیں. او لوگوں توجہ ذرا کرو, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں, یہ بات یاد رکھیں, دودھ زیادہ ہو گیا. حضرت حلیمہ کے خامد نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا, او بنو حوازن قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والی دائیو, تم ہمیں چھوڑ کر آ گئے تھے, تم قومی اتحاد سے نکل گئے تھے جیسے نورانی نکل گیا, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, جیسے 77 میں نورانی نکل گیا تھا, تم ہمیں چھوڑ کر آ گئے تھے, لیکن ہم سے دودھ سنبھالا نہیں جاتا, محمد کا صدقہ لے جاؤ. اونچی آواز سے کہو سبحان. اب نقطے کی بات یہ ہے, یہ تو واقعہ آپ کو آتا ہی ہے, نقطے کی بات یہ ہے کہ معلوم ہوا عاشق وہ ہوتا ہے جس کے پاس چیز وافر آ جائے تو وہ خراب کرنے کا اعلان کر دے, اور مولوی کے پاس جمعرات کے دن دودھ بے بہا ہوتا ہے, بڑی گرمی کے موسم پر اس کی بالٹیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں, لیکن اس نے کبھی سپیکر میں اعلان نہیں کیا کہ اگر کسی بابے نے ایسپرو کی گولی کھانی ہے تو مجھ سے پائیا لے جائے, مفت لے جائے, کبھی اعلان نہیں کیا. وہ اپنے بچے کو تو ڈال دے گا, جانوروں کو تو پلا دے گا, لیکن وہ یہ اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ہے جو بناسپتی عاشق ہے جو جعلی عاشق. کھانے پینے کے لیے یہ مولوی صاحب کہتے تھے کہ تیرے میلاد کی تقریب جھنگ میں ملتی نہیں, میں نے کہا آج میلاد ہی بیان کر دیں گے, کیسٹ اگر صاف آ گئی تو عام لوگوں کو سناؤ پھر, تاکہ پتہ چلے کہ علماء دیوبند عشق رسول میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ ان کی پہلی کشتی ختم نہیں ہوتی, ابھی تو 7 باقی رہتی ہیں. او لوگ توجہ ذرا کرو, میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ نے اعلان کر دیا کہ دودھ لے جاؤ. وہ عورتیں جو چھوڑ گئی تھی نا آتے وقت, کوئی برتن لے کر آ رہی ہے, کوئی برتن لے کر آ رہی ہے, دودھ سے بھر بھر کر لے کر جا رہے ہیں. ایک کہنے لگی تیرا کمال ہے حلیمہ, فرمایا نہیں. اور تیرے خامد کا کمال ہے, فرمایا نہیں. یہ اونٹنی کا کمال ہے, فرمایا نہیں. کس کا کمال ہے, فرمایا نہ مالو لاد کا صدقہ نہ کاروبار کا صدقہ, اسی تے کھاندے ہاں یارو خدا دے یار دا صدقہ, اسی تے کھاندے ہاں یارو خدا دے یار دا صدقہ. خدا رازق ہے اللہ واہ لے آندا اے عقیدہ ہے, خدا دیندا ہے پر دیندا ہے اپنے یار دا صدقہ, خدا دیندا ہے پر دیندا. پھر بہرحال لوگوں ایک اپنا کمال نہیں بیان کیتا, اونٹنی دا کمال نہیں بیان کیتا, خامن دا کمال نہیں بیان کیتا, کمال بیان کیتا تے رحمت مصطفیٰ دا بیان کیتا. ایک جعلی پیر, ان کے پیر بھی جعلی ہوتے ہیں, ایک جعلی پیر کہنے لگا خواب بیان کرو, ایک مرید کہنے لگا پیر صاحب مجھے خواب آیا. اس کو پتا تھا یہ نماز تو پڑھتا نہیں, نہ روزے رکھتا ہے, نہ زکات دیتا ہے, نہ داڑھی اس کے منہ پر ہے. او لوگوں وہ پیر صاحب آئے اور اس نے کہا کہ خواب بیان کرو, میں جواب دیتا ہوں. خواب لوگ بیان کرتے رہے, یہ جرمانے لگاتا رہا کہ اتنے پیسے بھیج دینا اور اس کے موقع پر اتنے بکرے بھیج دینا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. ایک قریب اور بندہ بیٹھا ہوا تھا آپ جیسا ہوشیار آدمی, وہ کہنے لگا پیر صاحب مجھے بھی خواب آیا ہے, کیا کہ آپ کی انگلیاں شہد میں ہیں, میری انگلیاں گند میں ہیں. اس نے کہا تو پھر آپ لوگ بدتمیز ہوتے ہیں, آپ گناہگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ہم نیکوکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہماری انگلیاں شہد میں ہوتی ہیں, تمہاری انگلیاں گند میں ہوتی ہیں. وہ کہنے لگا جی ابھی خواب ختم نہیں ہوا, آخر میں خواب یہ ہے کہ میری انگلیاں تمہارے منہ میں ہیں, تمہاری انگلیاں میرے منہ میں ہیں. اونچی آواز سے کہیں استغفر اللہ. جو جعلی ہوتے ہیں نا وہ اسی انداز میں مار کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک پیروں کے پیچھے لگنے کی توفیق عطا فرمائے, جن کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی ہوتی ہے, جن کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی, جو خود بھی پردہ کراتے ہیں اور مریدوں کے گھر میں بھی با پردہ ہو کر بیٹھتے ہیں. خیر توجہ کریں, بات ختم کریں, تھوڑی سی بات رہ گئی, میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, تھوڑی سی بات رہ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی اماں جب جانے لگی, اونٹنی بڑی کمزور تھی, آپ نے پہلے بھی بات کئی مرتبہ سنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے لے کر بیٹھ گئی اور حضرت حلیمہ کا خامد آگے سوار ہو گیا. یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے, آگے سوار ہو گیا, اونٹنی اٹھتی نہیں ہے, چھینٹے بڑے لگے, چھوٹے بڑے لگائے اس کو. یا اللہ اتنی تو کمزور نہیں تھی کہ کھڑی نہ ہو سکے. آواز آتی ہے گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی, اللہ کے پیغمبر کو پیچھے کیوں بٹھا دیا, اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھاؤ. کہو سبحان اللہ. پیغمبر تو ساری کائنات کو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ حاضر و ناظر نہیں, صرف نبی کی صفت ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں. اس پر تبصرہ فرمائیں. تبصرہ کیا فرمانا ہے, اس سے بڑا بندہ کافر ہی کوئی نہیں کہنا. جو یہ کہے, اٹھا لو پرچی بھی, جو یہ کہے کہ اللہ میاں حاضر ناظر نہیں ہے, نبی حاضر ناظر ہے, ان کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ شیطان زیادہ حاضر ناظر ہے, حضور کم حاضر ناظر ہے.
मेरे पास किताब पड़ी हुई है। खैर आप कहेंगे मौलाना ये कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा मेरे पास किताब भी वो पड़ी हुई है जो एक बरेलवी की लिखी हुई है। उसने लिखा है कि शैतान ज्यादा जगह हाजिर नाजर होता है, हुजूर कम जगह पर हाजिर नाजर होते हैं, तो ऐसे आदमी को गटर में धक्का देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अल्लाह ताला ऐसे मौलवी को गटर में धक्का देने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो जरा करें, हाजिर नाजिर की बात अभी आ रही है, लेकिन चलते चलते बाय द वे चलते चलते आएगी। देखो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है, नबी अलैहिस्सलाम की सीट क्यों तब्दील नहीं करते, हुजूर को आगे क्यों नहीं बिठाते? हजरत हलीमा के खामद ने अपने गोद में इस अंदाज में बिठा लिया जैसे इंसान रेहिल पे कुरान करीम खोल लेता है। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। सबूत दे के आप बेदार हैं, ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह लोगों देखो, पहले नबी अलैहिस्सलाम पीछे बैठे हुए थे, फिर आगे बैठाया तो ऊंटनी खड़ी हो गई, सीट तब्दील की। और बात याद रखें, दलाल की जरूरत नहीं है, लंबी चौड़ी एहतियात करने की जरूरत नहीं है। जो सीटें तब्दील करे वो हर जगह हाजिर नाजर नहीं होता। जो सीट तब्दील करे, कभी आपने सुना कि अल्लाह मियां फ्लाइंग कोच में पहले पिछली सीट पर बैठा था, फिर जब हैदराबाद करीब आ गया फिर अगली सीट पे आ गया? नहीं, वो हर जगह मौजूद है। वसीअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह फरमाते हैं मैं सारी कायनात पर मेरी रहमतें छाई हुई हैं, मैं हर जगह मौजूद हूं, मैं सीटें तब्दील नहीं करता। जो कभी सिद्दीक के कांधे पर हो, कभी बुराक पर बैठा हो, वो हर जगह हाजिर नाजर नहीं होता। जो कभी मदीने में हो और कभी अर्शे मौला पर हो, जब अर्श पर होता है तो जमीन पर नहीं होता, जब जमीन पर होता है तो अर्श पर नहीं होता। कभी आमना के घर हो, कभी हलीमा के घर हो, जब हलीमा के घर हो तो आमना के घर में ना हो, जब हजरत आमना के घर में हो तो हलीमा के घर में ना हो, वो हर जगह हाजिर नाजर नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने मसला हल कर दिया कि नाल यकीन मुकम्मल अकमल ए गल साबत होई, दो में जहानी बाजों अल्लाह हाजिर नाजर ना कोई। कहो सुभान अल्लाह। खैर जनाब अली बात समझ में आ गई, जब बात समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद एक दो बातें बयान करके वो शेर जो मैंने आपको कहा था कि पंजाबी में समझने की कोशिश करना, तो वो बयान करके मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। लोगों जब नबी अलैहिस्सलाम को आगे बैठाया तो ऊंटनी तेज रफ्तार हो गई। अब छेंटा लगाने की जरूरत महसूस ना हुई, डंडा लगाने की जरूरत महसूस ना हुई, ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू हो गया, अपने आप ही चल पड़ी, फौरन ही टॉप गियर लग गया और पूरी तेज रफ्तार से जा रही है, पूरी तेज रफ्तार से। और हदाइयां पूछ रही हैं कि ये तो वही ऊंटनी है या और कोई ऊंटनी है? फरमाया है तो वही ऊंटनी। फिर क्या बन गई कि पहले ऊंटनी थी, जब आका सवार हुए अल्लाह ने इसे एयर कंडीशन मोहम्मदी फ्लाइंग कोच बना दिया। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। और एयर कंडीशन क्यों कहा? अल्लाह ने ठंडी ठंडी हवा चला दी थी, जैसे अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तवज्जो जरा करो लोगों, जब चल पड़ी तो फिर पीछे से दाइयों ने भी देखा। कभी कभी सादकाबाद टाइम के साथ लोकलें भी चल पड़ती हैं, सादकाबाद टाइम के साथ कभी कभी लोकलें भी वो 2-3 मिनट के लिए साथ चलती हैं, लेकिन फिर पीछे हटना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही दाइयों ने भी कोशिश की कि नबी अलैहिस्सलाम की सवारी के साथ थोड़ा सा मुकाबला किया जाए, कुछ देर के लिए बराबर रही और पूछ लिया हलीमा तेरी मिन्नत करते हैं यहाँ सवारी खड़ी कर। फरमाया हर सवारियां वो खड़ी होती हैं जो जुलूस निकालती हैं, कभी इस चौक में कभी अगले चौक में, कहीं से माल्टा ले लिया, कहीं सेब को कैच कर लिया, लेकिन जिन सवारियों पर आका सवार होते हैं वो नॉन स्टॉप होती हैं। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। वो सवारियां नॉन स्टॉप होती हैं, उनकी ब्रेकें अपनी मंजिल पे जाकर लगती हैं, वो रास्ते के अंदर नहीं खड़ी होती। और लोगों कभी कभी लिखा हुआ होता है कि ये नॉन स्टॉप बस जा रही है मीरपुर खास, लेकिन जनाब अली 39 जगह ब्रेक लगती है। हाल बता वो सवारियां वाकई नॉन स्टॉप होती हैं जिन पर अल्लाह के प्यारे पैगंबर सवार हों। लंगी जा सवारी को दाइया ने बुलाया। समझ आ रही पंजाबी थोड़ी सी? लंगी जा जब गुजरी, लंगी जा सवारी कोलों दाइया ने बुलाया है, दस नी हलीमा तू ए शान किथों पाया है? आखे डाची अगली सवार मैं बटाया है, मेरा रब ने मुकद्दर जगाया है, मैं अरबी नू चाहन वाली है। भाग लग गए ने पीछे पीछे आन वाली है, पीछे पीछे आने वाली औरतों को भाग लगते हैं। और अगर जनाब अली फौज भी पीछे हो, बिल क्लिंटन भी पीछे हो, आसिफ जरदारी भी पीछे हो, सिर्फ बीबी आगे आगे हो, तो फिर बड़े नुकसान हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम के मुताबिक औरतों को पीछे पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए। भाग लग गए ने पीछे पीछे आन वाली है। खैर ये एक ऐसा मसला है, हजरत हलीमा की ऊंटनी सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर माई हलीमा के घर पहुंच गई। इसको
इसको आप पहली किस्त तसव्वुर करें और देखो ना कितनी बख्तों वाली मुकद्दरों वाली माई बीबी, और जिसके घर में दूध ही दूध हो गया, खजूरें ही खजूरें हो गई। फिर अगली किस्त यहां से बयान करनी शुरू करेंगे इंशाल्लाह जब मौका मिला। और फिर अब दुआ मांगते हैं, लेकिन वो वादा भी तो पूरा करना है ना। फिर लोगों, एक ये बीबी, एक हजरत आमना बीबी कि जब नबी अलैहिस्सलाम अभी कायनात में तशरीफ नहीं लाए, पानी आम हो गया, लोगों पत्थर मुनकाद हो गए, ताबे हो गए, और हर चीज में अल्लाह ने बरकत ही बरकत पैदा कर दी। एक ये बीबी है, एक वो है। अब पंजाबी के शेर समझ कर दिखाएं, फिर मैं आपको इनाम दूंगा अगली दफा इंशाल्लाह। ओ लोगों, अब देखो, एक वो बीबी है जिसके मुतल्लिक सारे हाथ जोड़कर कहते हैं, ना सानू होर सता बीबी जा अपने घर नू जा बीबी। नहीं समझा कोई शेर? आ गया ना? सानू हमें इतना ना सताओ, अब बस अपने घर जाओ। अब ना सानू होर सता बीबी जा अपने घर नू जा बीबी, सानू ऐसे देश च रह लेन दे, ना कब्रिस्तान पहुंचा बीबी। कोई बात समझ में आई कि हमें इसी इलाके में रह लेने दीजिए, महंगाई इतनी ना करो, बिजली के बिल इतने ज्यादा ना करो जनाब अली। टीवी और सिनेमा से उड़ानी फहाशी फैलाई जा रही है, इस पर तबसरा करें। वो तो मैंने कह दिया कि अल्लाह मियां राणा शेख के थप्पड़ मारने की तौफीक दी, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और लोगों तवज्जो जरा करो, खत्म करता हूं मैं बात को। ना सानू हो रे सता बीबी जा अपने घर नू, जब लाया टैक्स तू चाहते पाना ते, मुश्किल है क्या आसान है? लाया टैक्स तू चाहते पाना ते, खान पीन दे सब समाना ते, हर शै दा रेट डबल कीता, क्यों सिंगल है तनखा बीबी। समझाई कि नहीं भाई? जो पिछले भाई मेरे बैठे हुए समझ आई कि नहीं? और लोगों, हर शै दा रेट डबल कीता, क्यों सिंगल है तनखा बीबी जा अपने घर नू, कड जेलों फारूकी आजम नू, कड जेल से निकाल फारूकी आजम को, कड जेलों फारूकी आजम नो, सिपा दे सदर ते नाजम नो, नहीं तेनू मुल्कों कट दियांगे, जा लंदन कोठा पा बीबी। तुम्हारे चाचे के लड़के हैं। और मुल्तान दे कातिल फड़ बीबी, मीर मुर्तजा दे कातिल फड़ बीबी, कदे नकवी नाल भी लड़ बीबी, मुल्तान दे सारे शियां नू तू फांसी ते लटका बीबी, जा अपने घर नू ना सानू हो रे। नारे तकबीर, शारे